क्या होता है जब एक शानदार पार्टी में ग्लैमर और धोखे का आमना सामना होता है? कल्पना कीजिए कि शहर की सबसे बड़ी गाला नाइट में, जहां हर कोई अपनी सबसे अच्छी मुस्कान पहने हुए है, एक राज खुलने वाला है जो एक शक्तिशाली साम्राज्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, विश्वासघात और एक ऐसा बदला है जिसे मुंबई शहर कभी नहीं भूल पाएगा। क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से हैं और हमें किस समय सुन रहे हैं। सोफिया के गले में RS 40,000 का हीरे का हार चमक रहा था जब वह मुंबई के होटल मैग्नेट विक्रम मल्होत्रा के साथ कैमरों के लिए मुस्कुरा रही थी। उसे यह नहीं पता था कि कुछ ही मीटर की दूरी पर पन्ने जैसे हरे रंग की पोशाक में एक लाल बालों वाली महिला तलाक के कागजात पकड़े हुए थी, जो न केवल उनकी 8 साल की शादी को बल्कि उस आदमी की पूरी प्रतिष्ठा को भी नष्ट कर देगी जिसे वह अपना प्यार कहती थी। अंजलि मल्होत्रा ने हर झूठ, हर विश्वासघात, हर गुरुवार का पता लगा लिया था जब उसका पति उबाऊ बिजनेस डिनर पर होने का दावा करता था, और अब साल के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम में वह उस गाला नाइट को एक सार्वजनिक दुःस्वप्न में बदलने वाली थी जिसे मुंबई कभी नहीं भूल पाएगा। युद्ध शुरू हो गया था और अंजलि का इरादा सिर्फ जीतना नहीं था, उसका इरादा सर्वनाश करना था। मुंबई की सर्दियों की धूप पेंट हाउस की खिड़कियों पर आलस से पड़ रही थी, जिससे अंजलि के लाल बालों पर सुनहरी परछाइयां बन रही थीं, जबकि वह नीचे शहर की हलचल देख रही थी। 28 साल की उम्र में उसने अभी भी वह सुंदरता बनाए रखी थी जिसने 8 साल पहले विक्रम को जीत लिया था, जब वह सिर्फ आकर्षण और वादों से भरा एक युवा उत्तराधिकारी था। अब देश के सबसे बड़े होटल मैग्नेट में से एक से शादी करके अंजलि को संतुष्ट महसूस करना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। विक्रम पिछली रात फिर से बाहर गया था, एक और बिजनेस डिनर का दावा करते हुए। आज गुरुवार है जान, उसने शीशे के सामने अपनी इतालवी टाई ठीक करते हुए कहा था। तुम जानती हो कि यूरोपीय भागीदारों के साथ ये बैठकें कैसी होती हैं, उबाऊ लेकिन जरूरी। उसने उसके माथे पर जो चुंबन दिया था वह ठंडा, मशीनी था, शादी की शुरुआत के भावुक चुंबनों से बहुत अलग। अंजलि ने आह भरी, खिड़की से दूर हटते हुए। मालाबार हिल की हवेली शुक्रवार की सुबह के लिए बहुत शांत थी। नौकर चाकर विवेकपूर्ण ढंग से काम करते थे और वह केवल इतालवी संगमरमर पर अपने कदमों की धीमी आवाज सुन सकती थी, जिसे विक्रम ने आखिरी नवीनीकरण के दौरान लगवाने पर जोर दिया था। घर की हर चीज विलासिता और अच्छे स्वाद का एहसास कराती थी, लेकिन हाल ही में अंजलि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक सुंदर संग्रहालय में रह रही हो जिसकी प्रशंसा की जा सके, लेकिन वह ठंडा और बेजान था। वह विक्रम के कार्यालय की ओर चली गई, एक ऐसा कमरा जहां वह शायद ही कभी जाती थी। महोगनी की अलमारियों में होटल प्रबंधन पर किताबें और प्रसिद्ध व्यापारियों की जीवनियां रखी थीं, जबकि दीवारों पर प्रभावशाली हस्तियों के साथ उसकी तस्वीरें और उद्योग पुरस्कार प्रदर्शित थे। अंजलि उस मेज के पास पहुंची जहां कुछ कागजात बिखरे हुए थे। उसका इरादा जासूसी करने का नहीं था, लेकिन किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। पिछले गुरुवार की तारीख का एक फ्रांसीसी रेस्तरां का बिल। वासाबी बाय मोरिमोटो। वह उस जगह को अच्छी तरह जानती थी। ये वही जगह थी जहां विक्रम उसे पहली डेट पर ले गया था। बिल की राशि स्पष्ट रूप से इंगित करती थी कि उसने अकेले भोजन नहीं किया था, और खपत की गई शैंपेन की मात्रा एक विशेष अवसर का सुझाव दे रही थी। अंजलि के पेट में ऐंठन महसूस हुई। विक्रम ने बिजनेस डिनर के बारे में झूठ बोला था। अगले कुछ दिनों में अंजलि ने छोटी छोटी बातों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। विक्रम की शर्ट के कॉलर पर अलग इत्र, फुसफुसाते हुए फोन कॉल जो वह कार्यालय में लेता था, और उसकी बढ़ती हुई लगातार बाहर की यात्राएं। वह देर से घर आता, बैठकों के बढ़ने, अनिवार्य कॉरपोरेट पार्टियों और विदेशी भागीदारों के साथ अत्यावश्यक मुलाकातों का दावा करता। तुम कल्पना नहीं कर सकती
कि ये पार्टियां कितनी उबाऊ होती हैं। वह अपनी टाई डीली करते हुए शिकायत करता। उबाऊ राजनेता, एशियाई बाजारों के बारे में बात करने वाले घमंडी व्यापारी, मैं तुम्हारे साथ यहां एक फिल्म देखना 1000 गुना बेहतर समझूंगा। लेकिन अंजलि ने उसकी आंखों में चमक देखी जब वह अपनी यात्राओं के बारे में बात करता था। वह ऊर्जा जो वह कार्यक्रमों के लिए तैयार होते समय दिखाता था, वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था जो किसी उबाऊ चीज के लिए तैयारी कर रहा हो। एक सुबह जब विक्रम नहा रहा था, उसका सेल फोन बेड साइड टेबल पर कंपन करने लगा। अंजलि ने स्क्रीन पर देखने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। संदेश एक बिना नाम वाले नंबर से था। आज रात का इंतजार नहीं कर सकती। मैं वह पोशाक पहनूंगी जो तुम्हें पसंद है। एस। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। एस। एक महिला जो विक्रम के लिए एक विशेष पोशाक पहनेगी। एक महिला जो उससे मिलने के लिए उत्सुक थी। पहेली के टुकड़े उसके दिमाग में बनने लगे, एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी। नाश्ते के दौरान अंजलि ने विक्रम को ध्यान से देखा। वह सामान्य से अधिक उत्साहित लग रहा था। वह अधिक बार अपना सेल फोन देख रहा था और अखबार पढ़ते समय सीटी भी बजा रहा था। जब उसने रात के लिए उसकी योजनाओं के बारे में पूछा तो उसने हमेशा की तरह वही बहाना बनाया। द ओबेरॉय में एक और उबाऊ पार्टी, मध्य पूर्व के कुछ निवेशकों के लिए स्वागत समारोह। तुम जानती हो कैसा होता है प्रिय, बहुत सारा प्रोटोकॉल, संख्याओं और अनुमानों के बारे में बातचीत। मैं देर से लौटूंगा। अंजलि ने एक मुस्कान के लिए मजबूर होते हुए सिर हिलाया। बेशक प्यार, मेरी चिंता मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे सच का पता लगाना था। उसे यह जानना था कि एस कौन थी और उन रातों में वास्तव में क्या होता था जब विक्रम कथित तौर पर पेशेवर दायित्वों को पूरा कर रहा था। जो मीठी और आत्मविश्वासी महिला विक्रम के आकर्षण के प्यार में पड़ गई थी, वह अब किसी और अधिक दृढ़ और संदिग्ध व्यक्ति को जगह देने लगी थी। उस दोपहर विक्रम के कार्यालय जाने के बाद अंजलि ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उसने अपना सेल फोन उठाया और मुंबई में निजी जासूसों की खोज शुरू कर दी। अगर विक्रम कुछ छिपा रहा था तो वह पता लगा लेगी कि क्या, और अगर उन सभी झूठों के पीछे एक महिला थी तो अंजलि उससे मिलना सुनिश्चित करेगी। खोज में जो पहला नाम सामने आया वह था अर्जुन सिंह। उत्कृष्ट समीक्षाओं और वैवाहिक बेवफाई के मामलों में विशेषज्ञता वाला एक अन्वेषक। अंजलि ने नंबर नोट किया, एक गहरी सांस ली और डायल किया। जब दूसरी तरफ से पेशेवर आवाज आई तो उसे लगा कि अब कोई वापसी नहीं है। नमस्ते मिस्टर सिंह, मेरा नाम अंजलि मल्होत्रा है। मुझे आपकी सेवाओं की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है। शब्द उसके मुंह से उसकी अपेक्षा से अधिक दृढ़ता से निकले। महीनों में पहली बार अंजलि को लगा कि वह स्थिति पर नियंत्रण कर रही है। उसे अभी तक नहीं पता था कि वह क्या खोजेगी, लेकिन एक बात निश्चित थी, विक्रम के झूठ के दिन गिने चुने थे। अर्जुन सिंह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते थे जिसने मानव स्वभाव का बहुत कुछ देखा था। 45 साल की उम्र में, कनपटियों पर भूरे बालों और तेज आंखों के साथ, उन्होंने अंजलि का मुंबई के केंद्र में अपने विचारशील कार्यालय में उस गंभीरता के साथ स्वागत किया जिसकी मामले को आवश्यकता थी। दीवारों को पेशेवर प्रमाण पत्रों और कुछ पौधों से सजाया गया था जो पर्यावरण को अधिक स्वागत योग्य स्पर्श देते थे। मिसेस मल्होत्रा, उन्होंने एक सफेद चीनी मिट्टी के कप में कॉफी परोसते हुए कहा, मैं समझता हूं कि आपको वैवाहिक बेवफाई का संदेह है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सभी प्रक्रियाएं कानूनी और गोपनीय हैं। मुझे इन संदेहों के बारे में और बताएं। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और सब कुछ बताना शुरू कर दिया। विक्रम के व्यवहार में बदलाव, गुरुवार को बिजनेस डिनर, कथित तौर पर उबाऊ पार्टियां, अजीब इत्र, एस का रहस्यमय संदेश। अर्जुन ने एक चमड़े की नोटबुक में नोट्स लिए, ऐसे विशिष्ट प्रश्न पूछे जो उनके अनुभव को दर्शाते थे। जो पैटर्न आप बता रही हैं वह काफी आम है, उन्होंने समझाया। विशिष्ट दिनों में निश्चित बैठकें, उबाऊ पेशेवर प्रतिबद्धताओं के दावे, मनोदशा और आदतों में बदलाव। हम एक बुनियादी जांच से शुरू करेंगे।
मुझे आपको उसका कार्यक्रम, कारों की नंबर प्लेट और वे स्थान प्रदान करने की आवश्यकता है जहां वह अक्सर जाता है। अंजलि ने वह सारी जानकारी दी जो उसने एकत्र की थी। विक्रम एक गहरे भूरे रंग की मर्सिडीज बेंज एस क्लास चलाता था और अक्सर उन्हीं लग्जरी रेस्तरां और होटलों में जाता था। उसने यह भी उल्लेख किया कि वह हमेशा गुरुवार को अच्छी तरह से तैयार होकर निकलता था, अपने सबसे अच्छे सूट और रोलेक्स घड़ी पहनकर, जो उसे शादी के उपहार के रूप में मिली थी। हम अगले गुरुवार से शुरू करेंगे, अर्जुन ने कहा। मैं घर से निकलते ही उसका पीछा करूंगा। 3 हफ्तों में हमारे पास एक पूरी रिपोर्ट होगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से हैं और हमें किस समय सुन रहे हैं। अगले कुछ सप्ताह अंजलि के जीवन के सबसे कष्टदायक थे। उसने सामान्य दिनचर्या बनाए रखी, विक्रम से ऐसे बात की जैसे कुछ भी नहीं बदला हो, लेकिन उसके शरीर का हर एक हिस्सा सतर्क था। हर गुरुवार जब विक्रम अपनी कथित व्यावसायिक बैठकों के लिए तैयार होता तो वह जानती थी कि अर्जुन आसपास है, हर गतिविधि का दस्तावेजीकरण कर रहा है। विक्रम का व्यवहार वैसा ही बना रहा। गुरुवार को वह विशेष देखभाल के साथ तैयार होता, लगातार अपना सेल फोन देखता और एक ऐसी उत्तेजना के साथ घर से निकलता जो काम की उबाऊ प्रतिबद्धताओं के बारे में उसकी शिकायतों के बिल्कुल विपरीत थी। कभी कभी अंजलि उसे संदेश टाइप करते समय अकेले मुस्कुराते हुए पकड़ लेती और जब वह कारण पूछती तो वह जल्दी से बात बदल देता। तीसरे सप्ताह के अंत में अर्जुन ने फोन किया। मिसेस मल्होत्रा, हमें मिलना होगा, मेरे पास महत्वपूर्ण जानकारी है। जब वह अन्वेषक के कार्यालय में फिर से बैठी तो अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार मेज पर एक मोटी फाइल थी और अर्जुन का भाव गंभीर था। मिसेस मल्होत्रा, मैंने आपके संदेहों की पुष्टि कर दी है। आपके पति का अफेयर चल रहा है। उसका नाम सोफिया कपूर है, 32 साल की। वह एक आर्ट क्यूरेटर के रूप में काम करती है और बांद्रा में एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहती है। अर्जुन ने फाइल खोली और तस्वीरें दिखानी शुरू की। विक्रम एक सुंदर श्यामला महिला के साथ सुरुचिपूर्ण रेस्तरां में प्रवेश कर रहा है। दोनों मरीन ड्राइव पर हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं। विक्रम सोफिया को एक बुटीक होटल के दरवाजे पर चूम रहा है। हर तस्वीर के साथ अंजलि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पेट में मुक्का मारा गया हो। गुरुवार को कोई बिजनेस डिनर नहीं होता, अर्जुन ने आगे कहा। वह उस दिन धार्मिक रूप से उससे मिलता है। वे एक साथ भोजन करते हैं, आर्ट गैलरी जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं जहां उसे उसकी प्रेमिका के रूप में पेश किया जाता है। मुझे कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है जहां वह उसे मेरा प्यार कहता है और यात्रा योजनाओं के बारे में बात करता है। अंजलि ने कुर्सी के किनारों को कसकर पकड़ लिया। ये कब से चल रहा है? जो जानकारी मैं इकट्ठा कर पाया हूं उसके अनुसार कम से कम 2 साल से। वह मुंबई के कला जगत में जानी जाती है और कई लोगों ने पुष्टि की है कि वह काफी समय से विक्रम मल्होत्रा को डेट कर रही है। उसने उसे शहर के अभिजात वर्ग के चैरिटी कार्यक्रमों में एक साथी के रूप में भी लिया है। सबसे दर्दनाक खुलासा इसके बाद आया। अर्जुन ने विक्रम और सोफिया की उन कार्यक्रमों की तस्वीरें दिखाईं जिन्हें अंजलि ने पहचाना। चैरिटी डिनर जिनमें वह काम के लिए गया था, गैलरी का उद्घाटन जिसे उसने सामाजिक दायित्व बताया था, नए साल की पार्टियां जहां उसने नेटवर्किंग करने का दावा किया था। वह उसे हर जगह ले जाता है जैसे कि वह उसकी कानूनी पत्नी हो, अर्जुन ने समझाया। मैंने कुछ वेटरों और उन जगहों के कर्मचारियों से बात की जहां वे अक्सर जाते हैं। वे सभी मानते हैं कि वे एक आधिकारिक जोड़े हैं। विक्रम कभी भी शादीशुदा होने का उल्लेख नहीं करता। अंजलि ने जानकारी को संसाधित करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। 2 सालों तक विक्रम ने एक दोहरा जीवन जिया था। एक और महिला को उन्हीं जगहों पर ले जा रहा था जहां उसे उसके साथ होना चाहिए था। सोफिया विक्रम के दोस्तों को जानती थी, उसके सामाजिक हलकों में जाती थी।
वह जीवन जीती थी जो अंजलि का होना चाहिए था। और भी बहुत कुछ है, अर्जुन ने झिझकते हुए कहा। अगले हफ्ते एक विशेष कार्यक्रम है, कोलाबा में एक नई गैलरी का शुभारंभ। मेरे सूत्रों के अनुसार विक्रम ने उस रात के लिए कुछ खास योजना बनाई है। ऐसा लगता है कि वह सोफिया के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से आधिकारिक बनाने का इरादा रखता है। अंजलि ने अपनी आंखें खोलीं, दर्द और गुस्से का मिश्रण महसूस कर रही थी। आधिकारिक बनाने से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने तनिष्क से RS 40,000 का हीरे का हार खरीदा है। विक्रेता ने उल्लेख किया कि वह एक बहुत ही विशेष अवसर के बारे में बात करते हुए बहुत उत्साहित था और अंत में सब कुछ सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर सकता था। यह जानकारी अंजलि पर बिजली की तरह गिरी। विक्रम सोफिया के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने की योजना बना रहा था, जबकि अंजलि को घर पर अज्ञानता में रखा हुआ था। वह अपनी प्रेमिका को एक ऐसा हार देने का इरादा रखता था जिसकी कीमत कई लोगों की एक साल की कमाई से अधिक थी, जबकि पिछले कुछ महीनों में वह अपनी पत्नी के साथ अधिक से अधिक दूर और ठंडा होता गया था। मिसेस मल्होत्रा, अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि यह जानकारी संसाधित करना मुश्किल है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको सब कुछ जानना होगा। अंजलि ने अभी भी सदमे में सिर हिलाया। सिनेमा? मैंने यह भी पता लगाया है कि उसने शहर के केंद्र में एक बैंक में सोफिया के साथ एक संयुक्त खाता खोला है। वह मासिक रूप से उस खाते में महत्वपूर्ण राशि स्थानांतरित कर रहा है। इसके अलावा उसने जिस अपार्टमेंट में वह रहती है उसे अपने नाम पर रखा है। कानूनी तौर पर वह संपत्ति का मालिक है। हर रहस्य उद्घाटन के साथ अंजलि को अपना जीवन बिखरता और एक ही समय में फिर से बनता हुआ महसूस हुआ। विश्वासघात का दर्द लगभग असहनीय था, लेकिन उसके अंदर कुछ और बढ़ रहा था। इस कहानी का निष्क्रिय शिकार न बनने का एक भयंकर दृढ़ संकल्प। मिस्टर सिंह, उसने अपनी महसूस की हुई आवाज से अधिक दृढ़ आवाज में कहा, मुझे इन सभी सबूतों का दस्तावेजीकरण चाहिए और मैं चाहती हूं कि आप जांच जारी रखें। मुझे विक्रम के वित्त के बारे में, उन संपत्तियों के बारे में जो उसने उसके नाम पर स्थानांतरित की हो सकती हैं, और किसी भी चीज के बारे में जानने की जरूरत है जो कानूनी रूप से मेरी मदद कर सकती है। अर्जुन बैठक की शुरुआत के बाद पहली बार मुस्कुराया। क्या आप अलग होने की सोच रही हैं? मैं इससे बहुत अधिक सोच रही हूं, अंजलि ने जवाब दिया। उसकी हरी आंखें एक नए दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। अगर विक्रम आग से खेलना चाहता है तो उसे पता चलेगा कि उसने धोखा देने के लिए गलत महिला को चुना है। और हाँ, अर्जुन के साथ उस रहस्योद्घाटन भरी मुलाकात के 2 हफ्ते बाद अंजलि मुंबई की सबसे सम्मानित तलाक वकीलों में से एक मीरा देसाई के कार्यालय में बैठी थी। कार्यालय एक गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर शहर का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता था, लेकिन अंजलि पूरी तरह से अपने सामने वाली महिला पर केंद्रित थी। एक 55 वर्षीय महिला, त्रुटिहीन रूप से सजे भूरे बाल और एक तेज नजर जो प्रेरित करती थी। विश्वास, मिसेस मल्होत्रा, मीरा ने अर्जुन की रिपोर्ट की जांच करते हुए अपने चश्मे को समायोजित करते हुए कहा, यह मेरे द्वारा देखे गए सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित मामलों में से एक है। आपके पति बेहद लापरवाह रहे हैं। अंजलि ने पिछले कुछ दिन गहरी उदासी और गुस्से के विस्फोटों के बीच झूलते हुए बिताए थे, लेकिन अब उस सुरुचिपूर्ण कार्यालय में बैठकर उसने एक मानसिक स्पष्टता महसूस की जो उसने महीनों से अनुभव नहीं की थी। विक्रम ने उसकी बुद्धि और दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से कम करके आंका था। मेरी कानूनी स्थिति क्या है? अंजलि ने पूछा। मीरा मुस्कुराई, एक मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, लेकिन जिसने एक शिकारी आत्मविश्वास व्यक्त किया। उत्कृष्ट। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो बिना किसी गलती के तलाक और गलती पर तलाक दोनों को मान्यता देता है। व्यभिचार के इन सबूतों के साथ हम यह तर्क दे सकते हैं कि विक्रम ने वैवाहिक प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन किया है, जो संपत्ति के विभाजन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। वकील ने एक फाइल खोली और दंपति की वित्तीय स्थिति की व्याख्या करना शुरू कर दिया। शादी के दौरान विक्रम ने पहले से मौजूद साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य बनाया था।
होटल श्रृंखला अन्य राज्यों में फैल गई थी। उसके पास वाणिज्यिक अचल संपत्ति, स्टॉक और कला और लग्जरी वाहनों का एक प्रभावशाली संग्रह में निवेश था। दंपति की कुल संपत्ति लगभग 2300 करोड़ अनुमानित है, मीरा ने आगे कहा। यह देखते हुए कि आपके पास कोई पूर्व विवाह समझौता नहीं है और बेवफाई और वैवाहिक संपत्ति के अपव्यय के स्पष्ट सबूत हैं। अंजलि ने बीच में रोका। वैवाहिक संपत्ति का अपव्यय? हाँ, उसने अपनी प्रेमिका के लिए जो अपार्टमेंट खरीदा, महंगे उपहार, यात्राएं, उसके साथ संयुक्त खाते में स्थानांतरित किया गया पैसा, यह सब वैवाहिक संपत्ति का अपव्यय है। इसके परिणाम स्वरूप विभाजन के दौरान आपके पक्ष में मुआवजा मिल सकता है। वकील ने समझाया कि एकत्र किए गए सबूतों के साथ अंजलि दंपति की संपत्ति का 60% से 70% प्राप्त करने की उम्मीद कर सकती है, जो मानक 50% से बहुत अधिक है। इसके अलावा वह शादी के दौरान बनाए गए जीवन स्तर के कारण पर्याप्त गुजारा भत्ता की हकदार होगी। लेकिन मैं इससे ज्यादा चाहती हूं, अंजलि ने कहा, अपनी आवाज में ठंडक से मीरा को आश्चर्यचकित करते हुए। मैं चाहती हूं कि वह हर झूठ के लिए, हर अपमान के लिए भुगतान करे। मीरा आगे की ओर झुकी, दिलचस्पी से। आपके मन में क्या है? अंजलि ने एक गहरी सांस ली। पिछले हफ्तों की नींद हराम रातों के दौरान उसने एक योजना विकसित की थी जो एक साधारण अलगाव से बहुत आगे निकल गई थी। मैं चाहती हूं कि उसे सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाए। मैं चाहती हूं कि हर कोई जाने कि वह वास्तव में किस तरह का आदमी है। अगले कुछ दिनों में अंजलि ने अपनी योजना पर सावधानीपूर्वक काम किया। सबसे पहले उसने मुंबई के सभी सोशल मीडिया संपर्कों का नक्शा बनाने के लिए एक विचारशील जनसंपर्क फर्म को काम पर रखा। फिर उसने शहर का सामाजिक कैलेंडर प्राप्त किया और अगले कुछ हफ्तों में होने वाले सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की पहचान की। एकदम सही कार्यक्रम सामने आया। मल्होत्रा फाउंडेशन का वार्षिक चैरिटी बॉल, बच्चों के अस्पतालों के लिए धन जुटाने के लिए विक्रम के परिवार द्वारा आयोजित एक शानदार पार्टी। यह मल्होत्रा कबीले के लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम था, जिसमें मुंबई के अभिजात वर्ग, सामाजिक पत्रकार और उच्च समाज के फोटोग्राफर शामिल थे। अर्जुन विक्रम और सोफिया की गतिविधियों की निगरानी करना जारी रखे हुए था। उसने बॉल में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। उसने अपनी एक कॉल के दौरान रिपोर्ट किया, और जो बातचीत मैं सुन पाया हूं, उससे वह सोफिया को अपने साथी के रूप में ले जाने का इरादा रखता है। ऐसा लगता है कि उसने आखिरकार रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का फैसला कर लिया है। अंजलि ठंड से मुस्कुराई। उत्तम। उसने अगले कुछ दिन सावधानीपूर्वक तैयारी करते हुए बिताए। उसने एक शानदार पन्ना हरे रंग की पोशाक खरीदी, एक ऐसा रंग जो हमेशा उस पर फबता था और जिसे विक्रम उस पर पसंद करता था। उसने शहर के सबसे अच्छे ब्यूटी सैलून में अपॉइंटमेंट बुक किए, ऐसे गहने चुने जो लुक के साथ पूरी तरह से मेल खाते हों, और यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्तिगत स्टाइलिस्ट को भी काम पर रखा कि हर विवरण त्रुटिहीन हो। लेकिन शारीरिक तैयारी योजना का केवल एक हिस्सा थी। अंजलि भावनात्मक और रणनीतिक रूप से भी तैयारी कर रही थी। उसने मेहमानों की सूची से लेकर हॉल के लेआउट तक कार्यक्रम के हर पहलू का अध्ययन किया। वह ठीक ठीक जानती थी कि हर फोटोग्राफर कहाँ होगा, उसके प्रवेश के लिए सबसे अच्छा समय क्या होगा और अधिकतम प्रभाव कैसे डाला जाएगा। मीरा, उसने कार्यक्रम से 3 दिन पहले वकील को फोन किया। मुझे आपकी बॉल में उपस्थिति की आवश्यकता है। बॉल में? क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि विक्रम उसी रात सबके सामने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करे। मीरा एक पल के लिए चुप रही। मिसेस मल्होत्रा, यह काफी जोखिम भरा है। एक सार्वजनिक टकराव प्रक्रिया में हमारे अवसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। चिंता मत करो, अंजलि ने बीच में रोका। मैंने सब कुछ गणना कर लिया है। उसके पास सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बॉल की पूर्व संध्या पर अंजलि ने अर्जुन को अपना अंतिम फोन किया। वे अब कहाँ हैं? उसके अपार्टमेंट में। वह अमरापाली ज्वेल्स के एक डिब्बे के साथ पहुंचा। ऐसा लगता है कि उसने उसके लिए कोई और महंगा उपहार खरीदा है। अंजलि ने फोन काट दिया और अपनी अलमारी की ओर चली गई।
पन्ना हरी पोशाक एक चमकदार कवच की तरह लटकी हुई थी, उसका इंतजार कर रही थी। बगल में वे गहने थे जिन्हें उसने सावधानी से चुना था, हीरे का सेट जो विक्रम ने उसे उनकी तीसरी शादी की सालगिरह पर दिया था। उसने बेडरूम के शीशे में खुद को देखा, वही शीशा जहां उसने विक्रम को हर गुरुवार सोफिया से मिलने के लिए तैयार होते देखा था। कल उसे पता चलेगा कि उसने उस महिला को पूरी तरह से कम करके आंका था जिससे उसने शादी की थी। तुमने धोखा देने के लिए गलत व्यक्ति को चुना विक्रम, वह प्रतिबिंब से बुदबुदाई। कल पूरे शहर को पता चल जाएगा कि तुम वास्तव में किस तरह के आदमी हो। योजना गति में थी और अब कोई वापसी नहीं थी। अंजलि मल्होत्रा धोखा खाई और अपमानित पत्नी उस महिला में बदलने वाली थी जो विक्रम की प्रतिष्ठा को सार्वजनिक रूप से नष्ट कर देगी और इस लड़ाई से विजयी होकर निकलेगी। चैरिटी बॉल को मुंबई में लंबे समय तक याद किया जाएगा, लेकिन उन कारणों से नहीं जिनकी विक्रम ने कल्पना की थी। उस शनिवार की रात द ताजमहल पैलेस होटल जगमगा रहा था। बड़े हॉल को एक परिकथा के दृश्य में बदल दिया गया था, जिसमें क्रिस्टल के झाड़ सफेद गुलाब और सुनहरी पत्तियों की व्यवस्था से सजी मेजों पर चमक रहे थे। मुंबई का अभिजात वर्ग मल्होत्रा फाउंडेशन के वार्षिक चैरिटी बॉल के लिए पूरी ताकत से उपस्थित हुआ था। सभी अपने बेहतरीन परिधानों और स्मूथिंग में सजे थे, ऐसे गहने प्रदर्शित कर रहे थे जिनकी कीमत करोड़ों थी। विक्रम मल्होत्रा उज्जवल दिख रहे थे, मेहमानों का उस आकर्षण के साथ स्वागत कर रहे थे जिसने उन्हें शहर के सबसे सम्मानित व्यापारियों में से एक बना दिया था। उसके बगल में सोफिया कपूर एक उच्च फैशन वाली काली पोशाक में चकाचौंध कर रही थी। वह हीरे का हार पहने हुए थी जो उसने उसे पिछले हफ्ते उपहार में दिया था। दंपति बधाई स्वीकार कर रहा था और तस्वीरों के लिए पोज दे रहा था, जैसे कि वे कार्यक्रम के आधिकारिक मेजबान हों। विक्रम, तुम दोनों एक अद्भुत जोड़ी बनाते हो, उपस्थित समाज सेवियों में से एक ने सोफिया की प्रशंसा करते हुए टिप्पणी की। हम एक आधिकारिक घोषणा की उम्मीद कब कर सकते हैं? विक्रम रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, सोफिया का हाथ दबाते हुए। शायद तुम्हारी कल्पना से भी जल्दी, उसने अपनी प्रेमिका को आंख मारते हुए जवाब दिया। जो उनमें से कोई नहीं जानता था वह यह था कि कुछ ही ब्लॉक दूर अंजलि अपने लुक को अंतिम रूप दे रही थी। पन्ना हरी पोशाक उसके कर्व्स को पूरी तरह से गले लगा रही थी, उसके लाल बालों को उजागर कर रही थी जो उसके कंधों पर सुरुचिपूर्ण लहरों में गिर रहे थे। उसके गले और कानों में हीरे प्रकाश के नीचे चमक रहे थे और वह इस तरह से उज्जवल थी जो उसने महीनों से अनुभव नहीं की थी। मीरा देसाई होटल की लॉबी में तलाक के कागजात वाली एक विचारशील फाइल के साथ इंतजार कर रही थी। अर्जुन रणनीतिक रूप से हॉल में तैनात था, सब कुछ का दस्तावेजीकरण कर रहा था और अंजलि को विक्रम और सोफिया की गतिविधियों के बारे में टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से सूचित कर रहा था। क्या तुम तैयार हो? मीरा ने पूछा जब अंजलि होटल के सामने कार से उतरी। तैयार से कहीं ज्यादा, अंजलि ने एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया जिसने अनुभवी वकील को भी आश्चर्यचकित कर दिया। हॉल के अंदर पार्टी अपने चरम पर थी। विक्रम ने अभी अभी उद्घाटन भाषण दिया था जिसमें दान के महत्व और पारिवारिक मूल्यों के बारे में बात की गई थी, जिन्होंने हमेशा मल्होत्रा परिवार के व्यवसाय का मार्गदर्शन किया था। विडंबना उन कुछ लोगों से नहीं छिपी जो उसके निजी जीवन के बारे में अफवाहें जानते थे, लेकिन अधिकांश ने विनम्रतापूर्वक तालियां बजाई। सोफिया बार पर झुकी हुई थी, कला जगत की कुछ परिचितों से बात कर रही थी जब उसका सेलफोन कंपन करने लगा। यह एक अज्ञात नंबर से एक संदेश था। मुख्य प्रवेश द्वार की ओर देखो। उत्सुकतावश सोफिया हॉल के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ी, ठीक उसी क्षण जब अंजलि ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रभाव तत्काल और विनाशकारी था। अंजलि एक रानी की तरह अंदर आई। उसकी पन्ना हरी पोशाक झाड़ की रोशनी को पकड़ रही थी और एक लगभग कृत्रिम निद्रावस्था का प्रभाव पैदा कर रही थी। बातचीत वाक्यों के बीच में रुक गई, वेटर धीमे हो गए और यहां तक कि छोटा ऑर्केस्ट्रा भी संगीत की मात्रा को नरम करता हुआ प्रतीत हुआ। वह एक ऐसी शान और दृढ़ संकल्प के साथ चल रही थी जिसने सभी उपस्थित लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
विक्रम, जो मंच के पास निवेशकों के एक समूह के साथ बातचीत कर रहा था, को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अंजलि वहां थी, जितनी उसे याद थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत, और उसमें कुछ अलग था, शक्ति और दृढ़ संकल्प का एक ऐसा आभा मंडल जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। विक्रम, एक निवेशक ने कहा, आपकी पत्नी आज रात बहुत खूबसूरत लग रही है। विक्रम शैंपेन से घुट गया। उसकी आंखें तेजी से अंजलि के बीच घूम रही थीं, जो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ आ रही थी, और सोफिया, जो बार के पास पूरी तरह से पीली पड़ गई थी। जब उसे एहसास हुआ कि अंजलि न केवल कार्यक्रम में दिखाई दी थी, बल्कि उसने इसे सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी, तो घबराहट होने लगी। अंजलि, जब वह आखिरकार उसके पास पहुंची तो वह हकलाया, तुम यहां क्या कर रही हो? शुभ संध्या प्रिय, उसने इतनी जोर से जवाब दिया कि आसपास का समूह सुन सके। मैं हमारे परिवार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को याद नहीं करने वाली थी, है ना? हमारे शब्द समूह में एक बम की तरह गूंज उठा। कुछ मेहमान बड़बड़ाने लगे। विक्रम अंजलि और सोफिया के बीच भ्रमित रूप से देख रहे थे, जो अभी भी बार के पास दिखाई दे रही थी। मीरा देसाई विवेकपूर्ण ढंग से अंजलि के बगल में प्रकट हुई, जैसे कि वह सिर्फ एक और मेहमान हो। अर्जुन अपनी रणनीतिक स्थिति से सब कुछ का दस्तावेजीकरण करना जारी रखे हुए था। विक्रम की सदमे की प्रतिक्रिया और सोफिया के अपमानित भाव दोनों को पकड़ रहा था। विक्रम, अंजलि ने जारी रखा। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें एक स्टील का लहजा था। क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाओगे? सवाल में एक ऐसा अर्थ था जो उपस्थित लोगों से नहीं छिपा। विक्रम को एहसास हुआ कि उसे धीरे धीरे घेरा जा रहा है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि क्या हो रहा है। बेशक, उसने अपनी कंपोजर को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते हुए कहा, ये स्पेनिश होटल समूह के मिस्टर मार्टिनेज हैं। कितना प्यारा है। अंजलि ने बीच में रोका, और वह युवा महिला वहां बार में काली पोशाक और चमकदार हीरे के हार वाली, क्या वह भी होटल व्यवसाय से है? विक्रम ने अंजलि की नजर का पीछा किया और सोफिया को देखा, जो अब स्पष्ट रूप से असहज थी और विवेकपूर्ण ढंग से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अंजलि ने अभी तक समाप्त नहीं किया था। वास्तव में उसने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, ताकि अधिक लोग सुन सकें, मुझे विश्वास है कि आप सभी को उसे जानना चाहिए। सोफिया कपूर, वह, मैं कैसे कहूं, मेरे पति के बहुत करीब की व्यक्ति है। टिप्पणी ने उपस्थित लोगों के बीच एक श्रव्य बड़बड़ाहट पैदा की। कुछ लोग यह महसूस करते हुए पास आने लगे कि कुछ दिलचस्प हो रहा है। विक्रम ने अपनी पीठ पर ठंडे पसीने को महसूस किया। अंजलि, उसने धीमी आवाज में कहा, उसे एक कोने में खींचने की कोशिश कर रहा था। क्या हम निजी तौर पर बात कर सकते हैं? ओह नहीं प्रिय, उसने जवाब दिया, धीरे से लेकिन दृढ़ता से उसके आंदोलन का विरोध करते हुए। मुझे लगता है कि हमने पहले ही बहुत सारी निजी बातचीत कर ली है। क्या आप सहमत नहीं हैं? शायद यह अधिक पारदर्शी होने का समय है। उसी क्षण मीरा पास आई और अंजलि के कान में कुछ फुसफुसाया। अंजलि की मुस्कान और भी चमकदार हो गई। विक्रम, उसने कहा, गुजरते हुए एक वेटर से शैंपेन का गिलास लेते हुए, चलो, नई शुरुआत और उन सच्चाइयों के लिए जाम पिए जो आखिरकार सामने आ रही हैं। उसने अपना गिलास उठाया और इस इशारे ने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। विक्रम को एहसास हुआ कि वह जिज्ञासुओं के बढ़ते घेरे के केंद्र में है, जिसमें कुछ सामाजिक पत्रकार भी शामिल थे, जो हमेशा अभिजात वर्ग के कार्यक्रमों को कवर करते थे। वैसे, अंजलि ने जारी रखा, उसकी मुस्कान लगभग शिकारी हो गई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आश्चर्य है मीरा। क्या आप कृपया कागजात दे सकती हैं? मीरा ने फाइल खोली और एक आधिकारिक दस्तावेज निकाला। कागज के खुलने की आवाज अचानक चुप्पी में गूंजती हुई प्रतीत हुई, जो समूह के चारों ओर छा गई थी। तलाक के कागजात, अंजलि ने स्पष्ट रूप से घोषणा की। मेरी ओर से पहले ही हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, अब बस तुम्हारे हस्ताक्षर बाकी हैं प्रिय। पूरा हॉल रुक गया। लगता था वेटर हाथों में ट्रे लिए जम गए। बातचीत अचानक बंद हो गई और यहां तक कि संगीत भी धीमा होता हुआ प्रतीत हुआ। विक्रम एक सामाजिक बवंडर के केंद्र में था, जिसका उसने कभी सामना करने की कल्पना नहीं की थी। अंजलि, भगवान के लिए, उसने हताश होकर फुसफुसाया, यहां नहीं। ओह,
लेकिन मुझे लगता है कि यह सही जगह है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज अब संचित दर्द और गुस्से को वहन कर रही थी। आखिरकार यहीं पर तुमने सोफिया के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाने का इरादा किया था, है ना? मुंबई के पूरे अभिजात वर्ग के सामने एक मल्होत्रा परिवार के कार्यक्रम में रहस्योद्घाटन विक्रम पर बिजली की तरह गिरा। वह जानती थी, अंजलि सब कुछ जानती थी। द ताजमहल पैलेस होटल में जो सन्नाटा छाया था वह लगभग महसूस किया जा सकता था। सैकड़ों आंखें उस छोटे से घेरे पर टिकी थीं जहां मुंबई के उच्च समाज ने दशकों में देखा सबसे निंदनीय नाटक चल रहा था। विक्रम मल्होत्रा, सम्मानित मैग्नेट, एक भूत की तरह पीला था, कांपते हाथों से तलाक के कागजात पकड़े हुए था। अंजलि, कृपया, उसने एक बार फिर कोशिश की। उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। क्या हम इसे घर पर सुलझा सकते हैं? घर, अंजलि ने दोहराया। उसकी आवाज शांत हॉल में गूंज रही थी। वह घर जहां तुम मुझसे हर गुरुवार को इनएग्जिस्टेंट बिजनेस डिनर के बारे में झूठ बोलते थे, जहां तुम अपनी शर्ट के कॉलर पर किसी और महिला की इत्र के साथ आते थे। भीड़ की बड़बड़ाहट बढ़ गई। सेल फोन विवेकपूर्ण ढंग से दिखाई देने लगे, टकराव के हर पल को कैद कर रहे थे। विक्रम को एहसास हुआ कि उसकी प्रतिष्ठा सार्वजनिक रूप से बिखर रही थी और अंजलि का हर शब्द रिकॉर्ड किया जा रहा था और शायद पहले से ही सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा था। सोफिया, जिसने विवेकपूर्ण ढंग से दूर जाने की कोशिश की थी, ने पाया कि उसका रास्ता जिज्ञासु मेहमानों के एक समूह द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। वह स्पष्ट रूप से असहज थी, यह महसूस करते हुए कि उसकी उपस्थिति एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी जिसकी उसने कल्पना की थी। हीरे का हार जो विक्रम ने उसे दिया था वह रोशनी के नीचे विडंबनापूर्ण रूप से चमक रहा था, जो उस विश्वासघात का एक ठोस प्रतीक था जिसे उजागर किया जा रहा था। देवियों और सज्जनों, अंजलि ने जारी रखा। अब पूरे दर्शकों को संबोधित करते हुए उसकी आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी। मैं इस खूबसूरत चैरिटी पार्टी को बाधित करने के लिए माफी मांगती हूं, लेकिन मेरा मानना है कि सच्चाई भी दान की हकदार है। क्या आप नहीं सोचते? भीड़ के एक हिस्से में अनुमोदन की बड़बड़ाहट दौड़ गई। उपस्थित कुछ महिलाएं अंजलि के साहस की प्रशंसा करती हुई प्रतीत हुईं, जबकि पुरुष असहज लग रहे थे, शायद अपने स्वयं के रहस्यों को सार्वजनिक रूप से उजागर होने की कल्पना कर रहे थे। मीरा देसाई ने एक कदम आगे बढ़ाया। अपनी पेशेवर मुद्रा धारण करते हुए, मिस्टर मल्होत्रा, उसने औपचारिक रूप से कहा, कागजात क्रम में हैं। आपके हस्ताक्षर वैवाहिक विघटन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। व्यभिचार और वैवाहिक संपत्ति के अपव्यय के सबूतों को देखते हुए मेरा मानना है कि शर्तें उचित से अधिक हैं। विक्रम ने जल्दी से दस्तावेजों को पलटा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे ही उसने संख्याएं देखीं। संयुक्त संपत्ति का 70% अंजलि को, पर्याप्त गुजारा भत्ता और सबसे विनाशकारी वह खंड जो उसे सोफिया या किसी तीसरे पक्ष को बिना न्यायिक प्राधिकरण के किसी भी अतिरिक्त संपत्ति को स्थानांतरित करने से रोकता था। यह हास्यास्पद है, वह बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज में अब हमेशा वाला आत्मविश्वास नहीं था। तुम वह सब कुछ का 70% नहीं ले सकती जो हमने एक साथ बनाया है। एक साथ बनाया है? अंजलि हंसी, एक ऐसी ध्वनि जो एक ही समय में सुरुचिपूर्ण और तीखी होने में कामयाब रही। विक्रम प्रिय, तुमने यह साम्राज्य झूठ पर बनाया है, और जब तुम अपना दोहरा जीवन बना रहे थे, मैं घर पर थी, एक आदर्श पत्नी बन रही थी, सामाजिक कार्यक्रमों में अकेले भाग ले रही थी, क्योंकि तुम बहुत व्यस्त थे, तुम्हारी प्रतिष्ठा का बचाव कर रही थी जब लोग तुम्हारे गायब होने और लगातार के बारे में फुसफुसाते थे। उसने एक नाटकीय विराम लिया जिससे उसके शब्द मंत्रमुग्ध दर्शकों द्वारा अवशोषित हो सके। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मुझे सबसे ज्यादा क्या दुख पहुंचाता है? उसने जारी रखा। उसकी आवाज में एक वास्तविक दर्द था जिसने सबसे कठोर दिलों को भी छू लिया। यह सिर्फ झूठ या विश्वासघात नहीं था, यह सम्मान की पूरी कमी थी। तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं बेवकूफ हूं, जैसे कि मैं कभी पता नहीं लगाऊंगी, जैसे कि मैं सच के भी लायक नहीं हूं। विक्रम ने उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने सुरुचिपूर्ण ढंग से पीछे हटते हुए दूरी बनाए रखी। 2 साल विक्रम,
2 साल तुम उसे उन्हीं रेस्तरां में ले गए जहां तुम मुझे ले जाते थे, उन्हीं कार्यक्रमों में जहां तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। तुमने उसके लिए बांद्रा में अपार्टमेंट खरीदा, एक संयुक्त खाता खोला, ऐसे उपहार दिए जिनकी कीमत कई परिवारों की 1 साल की कमाई से अधिक है। हर रहस्योद्घाटन के साथ भीड़ की बड़बड़ाहट बढ़ती गई। कुछ लोग विश्वासघात की सीमा से वास्तव में चौंक गए लग रहे थे, जबकि अन्य हर विवरण को बाद में फैलाने के लिए मानसिक रूप से रिकॉर्ड कर रहे थे। अर्जुन अभी भी अपनी रणनीतिक स्थिति में सब कुछ का दस्तावेजीकरण करना जारी रखे हुए था। उसने न केवल टकराव बल्कि भीड़ की प्रतिक्रियाओं, सोफिया के अपमानित भाव और उन क्षणों को भी कैद किया था जब विक्रम को एक मूक आतंक का दौरा पड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। कागजात पर हस्ताक्षर करो विक्रम, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज अब एक आदेशात्मक स्वर ले रही थी। या मैं तुम्हारे दोहरे जीवन के बारे में सभी उपस्थित लोगों के साथ विवरण साझा करना जारी रख सकती हूं। मेरे पास तस्वीरें, रिकॉर्डिंग, बैंक स्टेटमेंट हैं। निहित खतरा काफी था। विक्रम को एहसास हुआ कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हर सेकंड जो उसके हस्ताक्षर के बिना बीत रहा था केवल उसके सार्वजनिक अपमान को लंबा कर रहा था। कांपते हाथों से उसने वह कलम उठाई जो मीरा उसे दे रही थी। मुझे कहां हस्ताक्षर करना है? उसने पराजित होकर पूछा। मीरा ने छोटे पीले लेबल के साथ चिह्नित पृष्ठों को इंगित किया। एक एक करके विक्रम ने हर हस्ताक्षर किया, न केवल अपनी शादी के अंत को बल्कि एक महत्वपूर्ण भाग्य के नुकसान को भी सील कर दिया। जब अंतिम हस्ताक्षर हो गया तो अंजलि मुस्कुराई, राहत और जीत की एक सच्ची मुस्कान। धन्यवाद विक्रम, उसने उसके हाथों से दस्तावेज लेते हुए कहा। अब हम सब जानते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। तभी वह सोफिया की ओर मुड़ी जो पूरे टकराव के दौरान बार के पास लकवाग्रस्त हो गई थी। और तुम प्रिय? सोफिया, अंजलि ने कहा, शान से उसकी ओर बढ़ते हुए। पूरा हॉल उसके गुजरने के लिए एक गलियारे में खुल गया। मुझे उम्मीद है कि तुमने इन 2 सालों का आनंद लिया, क्योंकि वे खत्म हो गए हैं। सोफिया ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। बांद्रा का अपार्टमेंट उसके नाम पर है, लेकिन उसके पास जो कुछ भी है उसका आधा हिस्सा अब मेरा है। अंजलि ने सोफिया के ठीक सामने रुकते हुए कहा, उस अपार्टमेंट सहित और जो हार तुम पहन रही हो वह हमारी वैवाहिक संपत्ति के पैसे से खरीदा गया था। तकनीकी रूप से इसका आधा हिस्सा मेरा भी है। निहितार्थ स्पष्ट था। अंजलि के पास सोफिया के जीवन को बहुत जटिल बनाने की कानूनी शक्ति थी अगर वह चाहती। लेकिन चिंता मत करो, अंजलि ने जोड़ा। उसकी आवाज लगभग एक मात्र स्वर ले रही थी। मैं प्रतिशोधी नहीं हूं। तुम हार रख सकती हो, इसे एक विदाई उपहार समझो, लेकिन मैं सुझाव दूंगी कि तुम रहने के लिए कोई और जगह और अपनी जीवन शैली का समर्थन करने के लिए कोई और आदमी ढूंढो। इसके साथ अंजलि आखिरी बार भीड़ की ओर मुड़ी। देवियों और सज्जनों, उसने अपने शैंपेन का गिलास उठाते हुए कहा, एक बार फिर मैं इस खूबसूरत पार्टी को बाधित करने के लिए माफी मांगती हूं, लेकिन कभी कभी सच्चाई को भी मनाया जाना चाहिए। चलो, नई शुरुआत और दूसरे अवसरों के लिए जाम पिए। भीड़ अभी भी सदमे में, लेकिन अंजलि के प्रदर्शन से स्पष्ट रूप से प्रभावित ने झिझकते हुए अपने गिलास उठाए। कुछ मेहमानों ने विवेकपूर्ण ढंग से तालियां भी बजाईं। अंजलि ने अपना शैंपेन पिया, खाली गिलास एक गुजरती ट्रे पर रखा और उसी शान के साथ बाहर की ओर चली गई जिस शान से वह अंदर आई थी। मीरा उसके साथ थी, हस्ताक्षरित दस्तावेजों को अपनी फाइल में रखते हुए। हॉल छोड़ने से पहले अंजलि एक आखिरी बार मुड़ी। विक्रम अभी भी उसी जगह पर खड़ा था, एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जो 10 मिनट में 10 साल बूढ़ा हो गया हो। सोफिया उसके पास पहुंचने में कामयाब हो गई थी, लेकिन अब उनकी निकटता रोमांटिक से अधिक दयनीय लग रही थी। आह विक्रम, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज अब लगभग एक स्नेही स्वर लिए हुए थी। एक आखिरी बात, तुमने पूछा था कि अब जब हमारी शादी खत्म हो गई है तो मैं कहां रहूंगी। विक्रम ने अपनी आंखें उठाईं। आशा या जिज्ञासा की एक आखिरी चिंगारी उनमें चमक रही थी। मैं अगले हफ्ते लंदन में रहूंगी। मैंने नॉटिंग हिल में एक सुंदर घर खरीदा है, हमारे निवेश के मेरे हिस्से से। फिर शायद स्कॉटिश हाईलैंड्स। मैं हमेशा स्कॉटिश हाईलैंड्स देखना चाहती थी।
वह मुस्कुराई और इस बार यह खुशी और स्वतंत्रता की एक सच्ची मुस्कान थी। बाकी पार्टी का आनंद लें, उसने पूरी भीड़ से कहा, और मेरे नए जीवन की शुरुआत के गवाह बनने के लिए धन्यवाद। इसके साथ अंजलि मल्होत्रा, अब पूर्व अंजलि मल्होत्रा, द ताज महल पैलेस होटल से उस विजयी महिला के रूप में निकली जो वह बन गई थी। अपने पीछे उसने एक नष्ट हुई शादी, एक बर्बाद प्रतिष्ठा और एक ऐसा आदमी छोड़ा जो आखिरकार समझ गया था कि उसने उस असाधारण महिला को पूरी तरह से कम करके आंका था जिसे उसने खो दिया था। अगली सुबह पूरा मुंबई उस रात के बारे में बात करेगा जब धोखा खाई पत्नी शहर की सबसे प्रशंसित महिला बन गई थी और विक्रम मल्होत्रा ने सीखा कि कुछ लड़ाइयां बस जीती नहीं जा सकती जब आप सच्चाई के गलत पक्ष पर हों। 3 महीने बाद अंजलि वास्तव में लंदन में थी, नॉटिंग हिल में एक आकर्षक घर में रह रही थी, अपने अनुभव के बारे में एक किताब लिख रही थी और उन संगठनों से काम के प्रस्ताव प्राप्त कर रही थी जो समान परिस्थितियों में महिलाओं की मदद करते थे। विक्रम ने न केवल अपनी आधी संपत्ति खो दी थी बल्कि अपने व्यापारिक अनुबंधों का एक बड़ा हिस्सा भी खो दिया था, क्योंकि मुंबई के उच्च समाज के कई परिवार अब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे जिसे सार्वजनिक रूप से झूठे और धोखेबाज के रूप में उजागर किया गया हो। सोफिया विवेकपूर्ण ढंग से शहर से गायब हो गई थी, उस घोटाले से दूर अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रही थी जिसे बनाने में उसने मदद की थी। और अंजलि ने पाया था कि कभी-कभी सबसे अच्छा बदला बस अच्छी तरह से और गरिमा, साहस और एक बड़ी संपत्ति के साथ जीना होता है जो उसे उसके नए कारनामों में समर्थन दे। 5 साल बाद लंदन की दोपहर की धूप कैफे प्रोकोप की आर्ट नोव्यू खिड़कियों से छन रही थी। संगमरमर की मेज पर खुली पांडुलिपि के पन्नों पर सुनहरी किरणें नाच रही थीं। अंजलि ने अपने पढ़ने के चश्मे को समायोजित किया जो उसके 43 वर्षों में एक नया स्नायोजन था, और अपनी तीसरी पुस्तक के एक पृष्ठ को फिर से पढ़ते हुए मुस्कुराई। पुनर्जन्म, विश्वासघात को विजय में कैसे बदलें, प्रिंट के लिए लगभग तैयार थी और वह उस यात्रा पर विश्वास नहीं कर पा रही थी जो उसे यहां तक ले आई थी। द ताज महल पैलेस होटल में उस यादगार रात को 5 साल बीत चुके थे और अंजलि मल्होत्रा, अब बस अंजलि ब्लैकवुड, एक ऐसा नाम जिसे उसने अपनी नई पहचान के प्रतीक के रूप में कानूनी रूप से अपनाया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण आंदोलन में सबसे सम्मानित आवाजों में से एक बन गई थी। नॉटिंग हिल में उसका घर न केवल उसके लिए बल्कि दर्जनों महिलाओं के लिए एक अभयारण्य बन गया था जो उसका मार्गदर्शन चाहती थी। टावर ब्रिज के नजारे वाला छत वह जगह थी जहां वह अपने मेंटरशिप सत्र आयोजित करती थी, अन्य धोखा खाई पत्नियों को गरिमा और शक्ति के साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद करती थी। विडंबना उससे नहीं छिपी थी। विक्रम ने उसे अपने झूठ से नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वे झूठ एक ऐसे जीवन उद्देश्य का आधार बन गए थे जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसकी पहली पुस्तक गुरुवार का सच एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन गई थी, जिसका 23 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। विश्वासघात की खोज और उसके बाद के सार्वजनिक प्रतिशोध की उसकी क्रूर ईमानदार कहानी ने दुनिया भर की लाखों महिलाओं के साथ प्रतिध्वनित किया था। दूसरी पुस्तक राख में पुनर्निर्माण ने तलाक के बाद भावनात्मक पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया को संबोधित किया था और कई विश्वविद्यालयों के मनोविज्ञान पाठ्यक्रमों में अनिवार्य पठन बन गई थी। अब तीसरी पुस्तक के विमोचन के साथ अंजलि एक घायल महिला से बदला लेने की मांग करने वाली महिलाओं के अधिकारों की एक वैश्विक पैरोकार के रूप में विकसित हो गई थी। उसकी नींव सच्चाइयां मुक्त करती हैं ने पहले ही 10,000 से अधिक महिलाओं को विषाक्त संबंधों से बचने और वित्तीय और भावनात्मक रूप से अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद की थी। फोन बजा, उसके विचारों को बाधित करते हुए। यह प्रिया थी, उसकी सहायक और सबसे अच्छी दोस्त, न्यूयॉर्क से फोन कर रही थी। अंजलि, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज उत्साह से भरी थी। ओपरा तुम्हें अपने शो में चाहती है, और सिर्फ एक साक्षात्कार नहीं,
वह तुम्हारी यात्रा और नींव के काम पर 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम करना चाहती है। अंजलि हंसी, खुशी की एक सच्ची ध्वनि जो हाल के वर्षों में बहुत अधिक बार हो गई थी। ओपरा, सच में, पूरी तरह से सच। और भी बहुत कुछ है। एक प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तुम्हारी कहानी के अधिकार खरीदने में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने पहले ही INR 125 करोड़ का प्रारंभिक प्रस्ताव भेजा है। अंजलि एक पल के लिए चुप रही, जानकारी को अवशोषित करते हुए। INR 125 करोड़ एक ऐसी कहानी के लिए जो दर्द और अपमान से शुरू हुई थी। ब्रह्मांड में वास्तव में हास्य की भावना थी। प्रिया, उसने अंत में कहा, ओपरा का निमंत्रण स्वीकार करो, लेकिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कहो कि मुझे पूरा रचनात्मक नियंत्रण चाहिए। अगर वे मेरी कहानी बताने जा रहे हैं तो इसे सही ढंग से बताया जाना चाहिए। फोन काटने के बाद अंजलि अपने कार्यालय की खिड़की पर चली गई। लंदन उसके सामने फैला हुआ था, एक ऐसा शहर जो उसका सच्चा घर बन गया था। उसने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया की यात्रा की थी, स्कॉटिश हाईलैंड्स जैसा कि उसने खुद से वादा किया था, लेकिन भारत, जापान, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना भी, हर जगह ने उसके दृष्टिकोण को समृद्ध किया था और उसके मिशन को मजबूत किया था। लेकिन यह वे पत्र थे जो उसे दैनिक रूप से मिलते थे, जो वास्तव में उसके दिल को छूते थे। सभी उम्र की महिलाएं दुनिया के सभी कोनों से विश्वासघात, पुनर्प्राप्ति और पुनर्जन्म की अपनी कहानियां साझा कर रही थीं। कुछ युवा पत्नियां थीं जिन्होंने विवाहेतर संबंधों की खोज की थी। अन्य अधिक परिपक्व महिलाएं थीं जो दशकों से झूठ पर आधारित संबंधों में जी रही थीं। सभी ने अंजलि की यात्रा में शक्ति और प्रेरणा पाई। एक विशेष पत्र पिछले हफ्ते दिल्ली, भारत की एक 28 वर्षीय युवती से आया था। मिसेस ब्लैकवुड, पत्र में लिखा था, आपकी किताब ने मेरी जान बचाई। मुझे पता चला कि मेरा पति मुझे 3 साल से धोखा दे रहा था। हमारा पैसा अपनी प्रेमिका पर खर्च कर रहा था और मैं खोई हुई और अपमानित महसूस कर रही थी। लेकिन आपकी कहानी ने मुझे दिखाया कि मैं अपने जीवन की नायिका हो सकती हूं, शिकार नहीं। आज मैंने अपने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए और अपना नया जीवन शुरू किया। मुझे यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि हम सच्चाई के हकदार हैं और हम विश्वासघात के बाद फल फूल सकते हैं। ये ऐसे पत्रों के लिए था कि अंजलि लिखती, बोलती, यात्रा करती रही। हर महिला जिसे उसकी कहानी में ताकत मिली, उसने उस सारे दर्द को सही ठहराया जिसका उसने सामना किया था। उसके सेल फोन पर एक अधिसूचना के साथ कंपन हुआ। यह टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख था जिसे वह अभी भी कभी कभार देखती थी। शीर्षक ने उसे मुस्कुरा दिया। विक्रम मल्होत्रा ने दिवालियापन की घोषणा की। होटल मैग्नेट ने पारिवारिक श्रृंखला का आखिरी होटल खो दिया। अंजलि ने किसी भी प्रतिशोध की भावना के बजाय जिज्ञासावश लेख पर क्लिक किया। वे भावनाएं बहुत पहले गायब हो गई थीं, एक स्वस्थ उदासीनता द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई थीं। विक्रम मल्होत्रा 36 होटलों की श्रृंखला के पूर्व मालिक थॉमसन लग्जरी ने पिछले मंगलवार को व्यक्तिगत दिवालियापन की घोषणा की। व्यवसायी, जिसे कभी मुंबई के सबसे अमीर लोगों में से एक माना जाता था, ने विनाशकारी व्यावसायिक निर्णयों और व्यक्तिगत घोटालों की एक श्रृंखला के बाद अपने परिवार का आखिरी होटल खो दिया, जिसने पिछले 5 वर्षों में उसकी प्रतिष्ठा को हिला दिया था। लेख में विस्तार से बताया गया था कि कैसे विक्रम की प्रतिष्ठा उसके तलाक के सार्वजनिक घोटाले से कभी नहीं उभर पाई। कॉरपोरेट ग्राहकों ने अनुबंध रद्द कर दिए थे, निवेशकों ने धन वापस ले लिया था और मल्होत्रा ब्रांड लग्जरी व्यापार की दुनिया में व्यक्तिगत कदाचार का पर्याय बन गया था। मल्होत्रा वर्तमान में सिसरो में एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहता है। वह छोटे होटलों के लिए एक फ्रीलांस सलाहकार के रूप में काम करता है और विभिन्न लेनदारों को INR 16 करोड़ से अधिक का बकाया है। टिप्पणी के लिए संपर्क करने के प्रयास अनुत्तरित रहे। अंजलि ने बिना पढ़े लेख बंद कर दिया। उसके एक बहुत छोटे हिस्से ने कुछ महसूस किया। यह ठीक दया नहीं थी, लेकिन शायद अनावश्यक नुकसान के लिए एक उदासी। विक्रम ने ईमानदारी के बजाय झूठ, निष्ठा के बजाय विश्वासघात को चुनकर अपना विनाश खुद किया था। जहां तक सोफिया का सवाल है,
अंजलि ने अफवाहें सुनी थीं कि वह दुबई चली गई थी, जहां वह कला की दुनिया में अपने करियर का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रही थी। जाहिर है, मुंबई का घोटाला उसका पीछा कर रहा था, जिससे कला जगत में सम्मानजनक पद खोजना मुश्किल हो गया था। अंजलि ने कामना की कि उसे शांति और दूसरा मौका मिले। हर कोई इसका हकदार था। सूरज ढलने लगा था। लंदन के आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग रहा था। अंजलि ने एक चाय बनाई और अपनी पसंदीदा पढ़ने वाली कुर्सी पर बैठ गई, जो पाठकों के पत्रों, व्याख्यानों के निमंत्रणों और उसकी अगली परियोजना के ड्राफ्ट के ढेरों से घिरी हुई थी। भावनात्मक आघात के बाद आत्मसम्मान के पुनर्निर्माण पर एक पुस्तक। साइड टेबल पर एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। यह बॉल की रात की उसकी खुद की तस्वीर थी, जिसमें प्रसिद्ध पन्ना हरी पोशाक पहनी हुई थी। प्रिया ने इसे फ्रेम करने पर जोर दिया था, यह कहते हुए कि यह एक ऐतिहासिक क्षण था। तस्वीर में अंजलि उज्ज्वल, शक्तिशाली, रूपांतरित थी। यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह भयंकर महिला वह खुद थी। तस्वीर के बगल में एक कार्ड था जो उस सुबह आया था। यह मीरा देसाई, उसकी वकील का था, जो अब सेवानिवृत्त हो चुकी थी और फ्लोरिडा में शांति से रह रही थी। प्रिय अंजलि, कार्ड में लिखा था, मैंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में घोषणा देखी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तुम ठीक वैसी ही बन गई हो जैसी मैंने उस रात द ताजमहल पैलेस में उम्मीद की थी। एक प्रकृति की शक्ति। मुझे उम्मीद है कि जब वे तुम्हारी कहानी स्क्रीन पर सुनाएंगे तो वे न केवल बदला बल्कि परिवर्तन भी दिखाएंगे। तुमने साबित कर दिया है कि विश्वासघात का सबसे अच्छा जवाब कड़वा बनना नहीं है, बल्कि असाधारण बनना है। प्यार और प्रशंसा के साथ, मीरा। अंजलि मुस्कुराई, अपनी पूर्व वकील की दयालुता से प्रभावित होकर। मीरा सही थी। उसकी कहानी वास्तव में प्रतिशोध के बारे में नहीं थी, हालांकि वह हिस्सा हमेशा अधिक ध्यान आकर्षित करता था। यह इस बात के बारे में था कि उसने पाया कि वह जितनी कल्पना कर सकती थी, उससे कहीं ज्यादा मजबूत, बुद्धिमान और लचीली थी। यह उसके जीवन के सबसे बड़े विश्वासघात को सबसे बड़े उपहार में बदलने के बारे में था, जो उसे कभी मिला था। वह बनने की स्वतंत्रता जो वह वास्तव में थी। उसका फोन एक बार फिर बजा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर था जिसे उसने नहीं पहचाना। हेलो, उसने जवाब दिया। मिसेस ब्लैकवुड, मेरा नाम हेलेना पेट्रोव है। मैं लंदन में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की पत्रकार हूं। मैं आपसे एक वृत्तचित्र के बारे में बात करना चाहूंगी जो हम उन महिलाओं पर बना रहे हैं जिन्होंने व्यक्तिगत आघातों को वैश्विक सामाजिक आंदोलनों में बदल दिया है। आप हमारी मुख्य पात्र होंगी। अंजलि मुस्कुराई। अन्य महिलाओं तक पहुंचने का एक और अवसर, यह दिखाने का कि विश्वासघात से न केवल बचना संभव था, बल्कि उसके बाद फलना फूलना भी संभव था। हेलेना, उसने कहा, आपसे बात करके खुशी होगी, लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक महिला नहीं हूं जिसे धोखा दिया गया और उसने बदला लिया। मैं एक ऐसी महिला हूं जिसने पाया कि सच्चाई, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, हमेशा हमें वह बनने के लिए मुक्त करती है जो हमें होना चाहिए। हेलेना के साथ साक्षात्कार का समय तय करते समय अंजलि ने एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा। लंदन रात की रोशनी से चमक रहा था, सपनों और अनंत संभावनाओं का शहर। कुछ ही घंटों में वह मिलान के लिए हवाई अड्डे पर होगी, जहां वह महिला सशक्तिकरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बात करेगी। अगले हफ्ते वह ब्राजील, फिर मैक्सिको, फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भरेगी। उसका कार्यक्रम महीनों तक भरा हुआ था। हर प्रतिबद्धता अधिक महिलाओं के जीवन को छूने का एक अवसर, यह दिखाने का कि एक दर्दनाक अध्याय का अंत एक असाधारण कहानी की शुरुआत हो सकता है। अंजलि ब्लैकवुड, जो अंजलि मल्होत्रा की राख से पैदा हुई थी, ने अपना यात्रा बैग उठाया और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। कल एक और देश में एक और दिन होगा, प्रेरित करने के लिए नई महिलाओं और सुनने के लिए नई कहानियों के साथ। और जब वह सावधानी से अपने कपड़े मोड़ रही थी, तो वह इस सब की विडंबना के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। विक्रम ने उसे छिपाने, उसे कम करने, उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की थी जैसे वह महत्वहीन हो। अब 5 साल बाद
वह विश्व स्तर पर जानी जाती थी, जबकि वह स्थानीय समाचार पत्रों में एक फुटनोट बन गया था। सबसे अच्छा बदला उसने खोजा था। उसे चोट पहुंचाने वाले को नष्ट करना नहीं था। सबसे अच्छा बदला कुछ ऐसा बनाना था, इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली और इतना महत्वपूर्ण कि यह प्रारंभिक विश्वासघात को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना दे। जब उसने उस रात अपने लंदन कार्यालय की बत्तियां बुझाईं, तो अंजलि मुस्कुरा रही थी। प्रतिशोध या कड़वाहट की मुस्कान नहीं, बल्कि शुद्ध कृतज्ञता की मुस्कान। अपनी सच्ची ताकत, अपना सच्चा उद्देश्य, अपनी सच्ची आवाज पाने के लिए कृतज्ञता। विक्रम मल्होत्रा ने इतने साल पहले उस गुरुवार को एक असाधारण पत्नी खो दी थी, लेकिन दुनिया ने एक पैरोकार, एक प्रेरणा, एक जीवंत प्रमाण प्राप्त किया था कि कभी-कभी हमारे जीवन के सबसे बुरे क्षण केवल ब्रह्मांड होते हैं, जो हमें सर्वश्रेष्ठ के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और इस तरह जो महिला कभी सिर्फ विक्रम मल्होत्रा की पत्नी थी, ने दुनिया भर में अपनी यात्रा जारी रखी। अब उस विश्वासघात से परिभाषित नहीं थी जो उसने सहा था, बल्कि उस परिवर्तन से जिसे उसने इससे बनाने के लिए चुना था।